हेलो स्टूडेंट, यूथ लर्निंग हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और ये ज्योमेट्री आपके 10th क्लास और 9th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो है ये डिप्लोमा के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हर साल आपको ट्रायंगल, ट्रांसवर्सल लाइंस और जो है आपके सर्किल मिला करके करीब करीब 10 क्वेश्चन मैंने देखा है। 10 क्वेश्चन 8 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है हर साल आपको मिलता है। तो इसकी बेसिक चीज़ें जानकारी रहने से आप जो है इसके बारे में बहुत कुछ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। उसमें आपका है बेसिक चीज़ में सबसे पहले है कि जो है गिवन एंगल को बाइसेक्ट करना, लाइन बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर ड्रा करना, ट्रांसवर्सल लाइन में कितने कितने एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से बनते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद सर्किल के बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए। सर्किल के एरिया है, सर्किल का सर्कमफेरेंस है, ट्रायंगल के जो है इंटीरियर एंगल होता है, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल बाइसेक्टर है, 3 बिंदुओं से होकर के जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये सब मिला करके इन्हीं का जो है एप्लीकेशंस जो रूप में आपको डिप्लोमा इंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस जो बिल्कुल इसी पर आधारित रहते हैं जो आपको मिलते हैं। और इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हैं, यानी 10 मतलब 10 के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू गिवन एंगल, सपोज कर लीजिए ये आपका एंगल दिया हुआ है, ये आपका एंगल दिया हुआ है, एंगल ए बी सी। इसके बराबर जो है कंपास के थ्रू आपको जो है एक एंगल बनाना है। तो बीसी के लाइन की तरह से एक लाइन आप यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ड्राई करने के बाद एनी आर्क, कोई भी आर्क ले करके बी को सेंटर मान करके एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ पे। इसी आर्क को आप चेंज नहीं करेंगे, इसी आर्क को ले करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे। सपोज कर लीजिए इधर दैट इज योर बी डैश को केंद्र मान करके वही आर्क लगाएंगे। अगेन ये जो बीसी के ऊपर कटा हुआ है इसकी जो है डिस्टेंस ले करके आप जो है यहाँ डिस्टेंस लेंगे और यहाँ को केंद्र मानेंगे आप इसको। ये हमारा कंपास है, यहाँ से केंद्र मान करके इसको जो है यहाँ पे काटेंगे। अब ये जहाँ काट रहा है उसको बी से इसको जो है मिला देंगे। ये आपका सपोज कर लीजिए ये हो गया। तो ये एंगल आपका जो है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल के, तो ये गिवन एंगल हो गया। मेक एंड एंगल इक्वल टू गिवन एंगल। नेक्स्ट आपका है आपका कि कोई किसी रेखा को 2 भागों में डिवाइड करना है, सपोज कर लीजिए। तो इसमें कोई लाइन है आपकी ए बी, इसको 2 भागों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आधे से अधिक की दूरी लेकर के इसमें नीचे ऊपर दोनों तरफ जो है आप लोग जो है आर्क लगाइए। जहाँ ये कटता है इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो दैट इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेकंड हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन और आउटसाइड द लाइन। तो ऑन द लाइन ये है पॉइंट पी ऑन द लाइन पे है। और ये जो है लाइन से सपोज कर लीजिए ये हमारी ए बी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी। इसके आउटसाइड में हमारा पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी जो है ऑन द लाइन है। तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले देखिए ऑन द आउटसाइड द लाइन है। तो जहाँ परपेंडिकुलर पॉइंट दिया हुआ है उसको सेंटर ले करके थोड़ा सा मतलब थोड़ा आधे लाइन से थोड़ा ज़्यादा की दूरी ले करके एक आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क ए बी के ऊपर जहाँ काटेगा वो उस पोर्शन को सेंटर मानेंगे। आर्क सेम रहेगा आपका, वही आर्क रहेगा सेम आर्क पे
आप इसको सेंटर लेंगे और ये आर्क लगाएंगे एक नीचे और जो भी इधर के अंदर मानेंगे, ठीक है, दो या दोनों मिलकर कटा। अब इन दोनों को जो है आपस में मिला दीजिए, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी, जो आउटसाइड से था। तो ये आपको पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर हो गया ये लाइन, परपेंडिकुलर टू ए बी, जो आप द लाइन है, यानी कि लाइन से बाहर है। और लाइन के अगर अंदर, लाइन के ऊपर है, तब आप क्या करेंगे, सेम काम करते हैं, सिर्फ इसका जो है इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो ये कोई आर्क लीजिए और उसके बाद जो है इसको एनी आर्क ले करके आर्क लगाएंगे। सेम आर्क से जो है अब अलग अलग सेंटर ले करके इसको जो है, अब पॉइंट पी को सेंटर ले करके एक आर्क लगाइए, सेमी सर्किल बन जाएगा। सपोज कर लीजिए सेमी सर्किल बन गया आपका। उसी सेम आर्क से सेमी सर्किल पे दो आर्क काटिए, दिस वन एंड दिस वन। अगेन जहाँ दो जगह कटे हुए हैं उस सेम आर्क से जो है इसको फिर ऊपर काटेंगे, दोनों को सेंटर मान के। अब आप जो है पी को इस कटिंग पॉइंट से पी को मिला दीजिएगा, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। और इसी में आप एक और चीज़ जाने की, जो फर्स्ट पॉइंट कटा हुआ था, यहाँ से अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो बनाते हैं अगेन ये 60 डिग्री, यानी कि तीनों मिला करके 180 जो होता है 60 डिग्री, दिस वन 60 डिग्री एंड दिस वन 60 डिग्री, इक्वल डिवीजन करता है। तो इस तरह से हेक्सागन बनाने में भी ये मेथड काम में आता है। आगे हम इसको आपको अब आगे बताएंगे कैसे आप हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका, अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रायंगल। इसके बारे में सब किसकी संगी ट्रायंगल की हम कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो हम दिखा रहे हैं उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, तब उसके बाद प्रूव करते हैं। सपोज कर लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का कोई भी जो है साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज योर कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसी तरह सिमिलरली इसको आप एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। सिमिलरली अगर जो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में बताएंगे, इसकी वैल्यू होती कितनी है अभी हम बताएंगे। इसी से आपका ये प्रूफ भी हो जाएगा और एक्सटीरियर एंगल का भी आपको जो है मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। तो देखिए जैसे सपोज कर लीजिए आपका ये एंगल है, आपका ट्रायंगल है। सपोज कर लीजिए हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, बी सी को एक्सटेंड करते हैं हम थोड़ा सा डी तक, और सी से जो है ए बी के पैरेलल एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं। सपोज कर लीजिए C1 CE, तो जो आपका हो गया ए बी पैरेलल टू CE। अब इसके बाद इसका प्रूफ है, प्रूफ मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप देखते रहिए इस पे। दिस पैरेलल टू दिस, देखिए है कि ए बी पैरेलल टू CE। अगर जो आपको ए सी इनको मीट करती है तो दिस एंगल नंबर 1 ये इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल नंबर 1 इसके, दिस इज योर अल्टरनेट एंगल। अगेन ए बी पैरेलल टू सी और बी सी या बी डी इनको मिलाती है तो एंगल नंबर 2 ये दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, दैट इज योर करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जिसको संगत कोण कहते हैं। ये एक और एक को अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण कहा जाता है। अब देखिए आप 1 और 2 में अगर जो इक्वेशन एंगल नंबर 3 इसको हम प्लस कर देते हैं तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू हो जाए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, दैट इज योर स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। अब देखिए 1 और 2 में 3 जोड़ने पर ये स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली अगर जो हम ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल में भी 1 और 2 में ये 3 जोड़ते हैं तो इनका भी वैल्यू कितना होना चाहिए। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके हैं एंगल, वन ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रायंगल एंगल। इनका भी वैल्यू हो गया इसी के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से 180 होना चाहिए। तो प्रूफ हो गया कि जो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जिसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल या फिर ट्रायंगल 180 डिग्री के होता है। आपने प्रूफ कर दिया। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, जो अभी देखा आपने यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी हुई। इसकी वैल्यू होती है 1 + 2। 1 यहाँ पे बना हुआ है, 2 यहाँ पे बना हुआ है, 3 या मतलब जहाँ पे ये बन रहा है, जहाँ पे इस जिस एंगल के पास से अगर जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको छोड़ दें तो बाकी जो रेस्ट 2 एंगल बनते हैं इन्हीं के सम के बराबर जो होता है एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये इससे आपको कितना क्लियरली समझ में आ गया कि जहाँ पे जिसको भी निकालना हो, अगर यहाँ का निकालना होगा तो इसको छोड़ के इनको प्लस कर देंगे, इसको निकालना हो तो इसको छोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे। इधर एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो ये जहाँ पे बना हुआ इसको छोड़ करके इसको प्लस कर देंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इस जो है डिप्लोमा में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कहाँ होती है। घुमा घुमा के पूछता है वो। अभी हम एक्सरसाइज 2-4 ठे कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि एक्सटीरियर एंगल के थ्रू किस तरह से सवाल पूछता है घुमा घुमा। आपको जो है ट्रायंगल का वो भी काम में आता है बहुत ज़्यादा। सेकेंड प्रूफ हम दे रहे हैं आपको, इसी को प्रूफ करने के लिए। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलते ही आगे चल करके। तो सेकेंड प्रूफ में देखिए आप क्या करना है, वो सेम ट्रायंगल हम लेते हैं ABC। अब जो है पॉइंट A से BC के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ये BC के पैरेलल जो है ये पैरेलल लाइन है, BC पैरेलल टू BC। अब ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ में आप कहेंगे, आप देखिए BC पैरेलल टू DE, सपोज कर लीजिए ये D लाइन है तो BC पैरेलल टू DE। अगर आप जो कहें हमको AB मिलाती है तो आप इसको देखिए ट्रांसवर्सल लाइन में आप देखते होंगे, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल ये पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो आप देखेंगे कि ये एंगल बनते हैं, अगेन ये एंगल, और ये इसका जो है ये कई तरह के एंगल बनते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा। तब ये देखिए ये एंगल बनेगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल बनेगा। आपको इसमें आपको जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, सब एंगल बनते हैं। तो इस तरह के अभी इसको आगे हम आपको बताएंगे, उसी तरह से इसको समझिए आप। तो ये मिलाते हैं तो ये एंगल आपका देखिएगा एंगल नंबर 1 और ये एंगल आपका 1। तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन AB काट रही है तो एंगल 1 दिस वन एंगल 1, ये दोनों इक्वल होंगे जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अगेन DE पैरेलल टू BC, ये कंस्ट्रक्शन से है। AC इनको मिलाती है तो ये एंगल नंबर आपका 2, ये एंगल नंबर 2, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। अब एंगल नंबर देखिए यहाँ पे एंगल 1, 2 में एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 3 अगर जो हम जोड़ देते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है। सिमिलरली इसी तरह से ट्रायंगल के एंगल में 1, 2 में 3 जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये प्रूफ बताने का जो है ये 180 हो गया। 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ट्रायंगल एंगल है, ये भी 180 डिग्री होंगे। इसके प्रूफ के हिसाब से 1 2 में 3 जोड़ा तो 180 हुआ, जैसे 1 2 में 3 जोड़ दिया तो 180 हुआ। इसीलिए 1 2 में 3 जोड़ दिया तो 180 हुआ, चूँकि दोनों 1 और 1 2 और 2 बराबर हैं
तो इस तरह से एक चीज़ हम बताने का सेंस ये था कि ये अल्टरनेट एंगल भी इस तरह से बना करके फिगर देता है, आपसे पूछता है ये एंगल दे दिया तो आप इस एंगल का वैल्यू पूछ देगा कि कितना है। ये एंगल दिया हुआ है तो यहीं पे पूछ देगा एक्स अगर जो इतना है तो वाई का मान बताओ। तो इस तरह से घुमा के सवाल पूछते हैं सब। तो वो हम अभी एक्सरसाइज कराएंगे एक दो ठे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका जो है ये सर्किल का होगा और उसका रेक्टेंगल और ट्रेंगल का, जो जिसमें अच्छी एक्सरसाइजें हम कराएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इतने सवालों से जो है तो घुमा फिरा करके 10 सवाल आपको मिलता है डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम में। ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा एक हल्का सा प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस आप लोग पैरेलल है, एज फिगर दिया हुआ है गिवन। फाइंड द एंगल ए बी सी, ये एंगल आपका जो क्वेश्चन मार्क है ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको देखिए बी पॉइंट से जो है आर एस के या पी क्यू के पैरेलल ड्रा कर दीजिए, लाइन ड्रा कर दीजिए। ये लाइन ड्रा कर देंगे। अभी जब हमने जो बताया था, अब ये पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल इसके है और ये मिला रही है। तो अगर ये एंगल है तो ये एंगल जो है 40 डिग्री के होगा। ये जो एंगल जो है आपका 40 डिग्री के होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। बंद करिए। अब देखिए ये जो है ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू द गिवन लाइन आपकी जो है ये सपोज कर लीजिए ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश के पैरेलल है और ये ए बी मिला रही है। तो ये एंगल आपका देखिए, ये एंगल बनेगा 135 का। अब टोटल ये एंगल जो है दिस वन एंगल जो आपको डॉटेड लाइन से दिखाई जा रही है ये 180 के होगा। 135 में 180 माइनस 135, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री का, यानी ये एंगल आपका जो हो गया ए बी बी डैश, एंगल ए बी बी डैश ये आपको मिल गया 45 डिग्री। आइए कंस्ट्रक्शन से आपके जो आप कर लिया, एंगल जो है आपका सी बी बी डैश, सी बी एंड बी डैश 40 डिग्री। तो पूरा डिग्री जो एंगल हो गया ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 45 यानी 40 प्लस 45 इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये आपका जो है जब आप उसमें करेंगे, देखिए 1 मिनट में ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। और ये जो है 4 नंबर के सवाल इसी तरह से सवाल सारे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको 10 एक्सरसाइज कराएंगे इसी से मिलती जुलती।